हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको जी। जय एंड श्री वेलकम टू द कृष्ण। गीता ज्ञान राधे सत्संग। राधे सबको। आज का जो अपना टॉपिक है, कौन है अधिकारी। अ, गीता गीता ज्ञान पाने के लिए अधिकारी कौन है। तो इसके ऊपर हमारे प्रिय मार्कंडे जी भाई साहब इसको अच्छी तरह में समझाएंगे, ताकि हम भी उसके अधिकारी बन सके, होपफुली। तो ये बेस्ड है श्लोक 67 फ्रॉम चैप्टर 18। तो लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना करते हैं और अष्टादश श्लोक की गीता पाठ, और फिर आगे का। तो वीना जी, करिए शुरू। गणपति गणेश को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। सीतापति राम को, पवन पुत्र हनुमान को, उमापति भगवान को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गीता के गवैया को, गौओं के चरैया को, गीता के गवैया को, गौओं के चरैया को, प्यारे कृष्ण कन्हैया को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। पावन राधा नाम को, श्री वृंदावन धाम को, पावन राधा नाम को, श्री वृंदावन धाम को, भक्ति भाव निष्काम को बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गीता ज्ञान सुनाए जो, श्री कृष्ण कृपा बरसाए जो, गीता ज्ञान सुनाए जो, श्री कृष्ण कृपा बरसाए जो, ऐसे गुरुवर प्यारे को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति गणेश को बाबा। बहुत सुंदर वीना जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, उषा जी, अष्टादश श्लोक की गीता ओके पाठ। जी, नमस्कार जी सबको। अष्टदश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडव के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ हे संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, नारक इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न मन, अच्छा नहीं जे भी छोड़े कर्म। जानकारी ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जन सदा, इसीलिए वही कर्म कर जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जो, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो, कभी समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेय जोगी उसी को तू जान। मेरे सिवाय जग में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। रोई हो धागे में मनिया जैसे, संसार मुझ में घूमता है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, ना घबरा रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले, मनु और जो संतादि चारों हुए।
सभी पैदा संकल्प से, मेरे ही प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो परम आत्मा का है प्रकाश जो। बस करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जन है वह भी मुझे। प्राणी है जितने विचार और अचार, स्मय सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नी, नजदीक भी और दूर भी वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुखों का, फल तमोगुण का ज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नैतान में प्रवेश करता है तब, शुभ अशुभ कर्म साथ ले जाए वो, बाजू जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुंदड़ी ही, जो बंधन में ले जाते हैं आश्री। मिली है तुझे संपदा दैवी जे, अर्जन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे, जो सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने जहाँ, सत शब्द पर जोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण जोगेश्वर का है वास, अर्जन धनुर्धारी भी रहते पास। सन्मति सुख शांति नित्य सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही, विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्णा। थैंक यू इंदु जी। थैंक यू उषा जी, थैंक यू। हाँ जी, अभी महाराज जी ने तो नहीं ज्वाइन किया। भी कर लेते हैं बस वो। चलो, मैं कोई बात नहीं। हाँ जी, ऑल योर्स जी। सभी को जय श्री कृष्णा। हमारा आज का विषय जैसा इंदु जी ने बताया। महाराज जी ने ज्वाइन कर लिया अभी। अच्छा ठीक है बस। आनंद जी अभी आए हैं। जय श्री कृष्ण जी। आनंद जी जय श्री कृष्ण। बस 1 मिनट और। ठीक है ठीक। कृष्ण महाराज जी चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी, जय श्री कृष्ण। जी जी, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपा बनी रहे। आपकी बस कृपा बनी रहे। आजकल न्यूज तो बहुत ही खराब आ रही है, बहुत हाँ दुख। जी, क्या? मैंने कहा कल की बड़ी दुखदायक हाँ, दुर्घटना कल है। का निश्चित जो अहमदाबाद में हुआ है, जी यूके आ रही फ्लाइट, बहुत ही पीड़ादायक है। जी लेकिन बस यही एक ऐसा विषय है जिसमें शब्द मौन हो जाते हैं और बस हरी इच्छा के आगे सिर झुकाना पड़ता है। महाराज जी, जैसे वो एक बच गया, इतने सारे चले गए, और जो हॉस्टल वाले थे भी उनमें भी कई चले गए जिन वो, तो इसको आप क्या कहेंगे कि भी। निश्चित बस दैव इच्छा उसकी बची हुई थी और वो ऐसी सीट पर बैठा था 11A पे, जो इमरजेंसी डोर के पास थी। जी और वो जैसे ही विमान क्रैश हुआ, वो इमरजेंसी डोर खुल गया और वो सीट सहित बाहर आ गिरा। महाराज जी आज का विषय है गीता ज्ञान का अधिकारी कौन। 18.67 के ऊपर बेस्ड है। 18.67। हाँ जी हाँ। इदम हाँ हाँ, तो उसमें भगवान ने ये कहा है, इदम तेना तपस्काय न अभक्ताय कदाचन, न च शुश्रूषवे वाच्यम, न च माम यो व्यसूयति। जिसका तप नहीं है वो गीता ज्ञान का अधिकारी नहीं। तप का मतलब जिसमें कष्ट सहने की, जिसके अंदर नियति नहीं है, जो केवल अपनी सुविधाओं में ही जीना चाहता है, जो सिर्फ अपनी ही अनुकूलताओं में, मेरा आराम, मेरा सुख, मेरी सुविधा, जो यहीं तक जीना चाहता है। जैसे व्रत को तप कहा गया। व्रत का मतलब है
अपने ऊपर संयम, अपने ऊपर कंट्रोल। तो जिसके अंदर ये भावना नहीं है, इदम ते ना अतपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, अर्थात तपस्वी का मतलब कोई वेश्या वो नहीं। तपस्वी का मतलब केवल वेश्या वो स्थिति नहीं। तप का मतलब है कष्ट सहने का स्वभाव। कुछ असुविधा है उसको भी अपने अंदर जज्ब करने का स्वभाव। तप का मतलब है कि किसी ने कोई मेरे फेवर में कोई बात नहीं की तो भी मैं अपने आप को रख पाऊं, ऐसा साधक ही गीता ज्ञान का अधिकारी है। ना भक्ताय कदाचन, जो भक्त नहीं है, जिसके अंदर भक्ति भाव नहीं है। भक्त का अभिप्राय भी जो मन से ये मान लेता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बाहर से व्यवहार संसार में करता है लेकिन मन से ये पक्का करके जीवन जीता है कि मैं हूँ श्री भगवान का, मैं उन्हीं का अंश हूँ। तो भक्त वही है जिसके अंदर ये भाव है। तो इदम ते ना अतपस्काय ना भक्ताय कदाचन नाचा शुश्रूषवे वाच्यम, जो सुनना ही नहीं चाहता। अब मान लो हम अपना बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और सुनने वाला ये सोच रहा है कि कब ये चुप हो, कहाँ बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, क्या उसकी कोई रुचि नहीं बन रही। और उसके आगे बोले जाओ, बोले जाओ, बोले जाओ, कोई अर्थ नहीं है। तो नाचा सुनने की कम से कम मन में इच्छा तो हो ना, जिज्ञासा हो मन में, मैं सुनना चाहता हूं, तो वही गीता ज्ञान का अधिकारी है। और चौथी बात कही, न च माम यो बेसूयति, जिसके अंदर निंदक भाव नहीं है। कई बार होता है सुन तो रहे हैं लेकिन बस कोई ना कोई नेगेटिव बात ढूंढनी है, जिससे बस बाद में ये कहें क्या क्या है, ये तो उन्होंने ठीक बोले नहीं, ये तो है नहीं, ये ऐसा नहीं। तो निंदा करते रहना, कोई नेगेटिव बोलते रहना, नेगेटिव सोचते रहना, पॉजिटिव में भी नेगेटिव देखते रहना, तो ऐसी जिसकी भावना बन जाती है, निंदक भाव भी कह सकते हैं या दोष दृष्टि भी कह सकते हैं। जिसके अंदर दोष दृष्टि है, अच्छाई में भी बुराई ढूंढनी है, कोई ना कोई व्यवस्था में भी अव्यवस्था ही, कोई ना कोई बस कोई बात बनानी है बस। तो वो ऐसा यदि कोई सामने बैठा है, वो भी अधिकारी नहीं है, उसके आगे बोल भी दोगे तो कोई लाभ नहीं होगा उसका। इसलिए भगवान ने यहाँ चार बातें कही, जो इसके जीवन में तप नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जो ये मान ही नहीं रहा कि मैं भगवान का हूं, और जिसके जीवन में सुनने की इच्छा ही नहीं है, और जिसमें दोष दृष्टि भरी हुई है, वो गीता ज्ञान का अधिकारी नहीं है। पॉजिटिव रूप में इसको ले सकते हैं, उसी रूप में जो तप के भाव में है, अर्थात कोई बात नहीं भी अनुकूल उसको सह ले लेता है, कोई बात नहीं। और भक्त ये मान के जिए कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, और सुनने की मन में लालसा बनी रहे। कितना भी सुने लगे नहीं, और सुने और देखे और क्या होगा, सुनने में लगे कुछ और नया मिलेगा। तो ऐसा जिज्ञासु श्रोता ही अधिकारी है ज्ञान का। और जो दोष दृष्टि नहीं, जिसके अंदर गुण दृष्टि का भाव है, जो दोष में भी गुण ढूंढ लेता है, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है, वही गीता ज्ञान का अधिकारी है। तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना।
वृंदावन धाम से। श्री कृष्ण कृपा सब पर बनी रहे, सब प्रकार से बनी रहे। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू जी, चरणों में प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। हैं? श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान हाँ, हमारे मिश्रा जी बैठे हैं, वो मिश्रा जी साथ बैठे हैं उत्तर प्रदेश की कार्यक्रमों की तैयारी के लिए। तो रामचरित मानस का बता रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम करोगे। जिनके श्रवण कान समुद्र की तरह नदियां आ रही हैं, फिर भी लगता है और सुनने की और एक मिश्रा जी मानसकार ने एक दूसरी साइड में एक बात कही कि राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो जिन्होंने जो राम का चर्चा, प्रभु की चर्चा सत्संग सुनते हुए अगा जाते हैं, उकता जाते हैं, तो समझ लो उन्होंने सुनने का रस अभी पाया ही नहीं। तो चलो एक एक वाक्य रामचरित मानस का भी साथ मिल गया। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू महाराज जी, चरणों में जय प्रणाम श्री जी। कृष्ण जी। जय श्री जय श्री कृष्ण। अगले हफ्ते मिलेंगे जी यहाँ पे। हैं जी? अगले हफ्ते आपको हाँ, मैनचेस्टर में मिलेंगे। अगले अगले हफ्ते। अच्छा, अब तो दिन आ गया, 13 तारीख है। जी जी अगले हफ्ते यानी 19 तारीख को, तो 20 तारीख को मैनचेस्टर में आपके पास ही होंगे। जी जी। ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। डॉक्टर साहब आप ये आगे। ये लीव वाला बटन दबाना चाहते हैं, ये भाग जाता है, चाय नहीं रहा कि छोड़े। ठीक है ना, जुड़े रहिए महाराज जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपका जी अब ऑल योर्स। इदम ते न तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, जिसका तप नहीं है। आज इतना ही विषय को लेंगे, फिर अगली बार ना अभक्ताय और ना च अशुश्रुष्वे, ना च अभ्यसूयति, यानी जिसके अंदर, जैसा महाराज जी ने कहा, 4 कंडीशंस जिसके लिए महाराज जी ने चर्चा की कि 4 लोगों को, जो तपस्वी नहीं है, जिसका तप नहीं है, यानी जो संयमी नहीं है, और संयमी भी शरीर मन वचन कर्म सब चीजों से जो संयमी नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। क्योंकि हीरे की पहचान कौन कर सकता है? हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। कहते हैं एक महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को पत्थर दिया और उसे कहा कि जा इसको सब्जी मंडी में ले जा, सिर्फ ये पूछ कर आना कि इसका मोल क्या है, और तूने कुछ नहीं, ना बेचना ना कुछ और करना, सिर्फ ये पूछ के आ कि इसका मोल क्या है। वो सब्जी मंडी में गया तो सब्जी मंडी वाले ने कहा कि हम इसका सिर्फ बाट बना सकते हैं, इसको बाट की कीमत में ले सकते हैं, कि पत्थर तोलने के काम आ सकता है। वही पत्थर लेकर वो सुनार के वहां गया तो सुनार ने कहा कि हम कुछ 1000 दे सकते हैं। और जब जौहरी के पास वो पत्थर गया तो उसे लगा ये तो बिल्कुल ऐसा हीरा जो कभी मिले ही ना, और उसने कहा ये तो बेशकीमती है। और जब वो महाराज के पास आया तो उसने कहा कि पत्थर वही था, अलग अलग जगह पर लोगों ने अलग अलग उसकी कीमत बताई। तो महाराज ने कहा कि हीरे की कीमत केवल और केवल जौहरी जान सकता है। गीता ज्ञान की कीमत भी वही व्यक्ति जान सकता है जिसके जीवन के स्वयं के अंदर तप है, जिसके जीवन के अंदर स्वयं के अंदर संयम है, जिसने अपने मन वचन और कर्म पर काबू किया है, आत्म नियंत्रण किया है। वही व्यक्ति गीता ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर सकता है। ज्ञान एक जीव का ज्ञान और एक जीवन का ज्ञान। जीव का ज्ञान वो जो हमने पढ़ लिया, सुन लिया, लिख लिया, परंतु जीवन में कहीं नहीं उतारा। और जीवन का ज्ञान जो हमने जीवन में उतार लिया।
यानी गीता को पढ़ने, लिखने, सुनने से कोई लाभ नहीं जब तक हम अपना जीवन गीतामयी ना बनाएं। अपने जीवन को गीतामयी बनाना ही गीता को पढ़ने का लाभ है। यानी तभी हम अपने जीवन में जब तक गीता की जितनी भी प्रेरणाएं हैं, जितनी भी इंस्पिरेशंस या मोटिवेशंस हैं, या जो भी डायरेक्शंस हैं, जब तक हम अपने जीवन में उनको ना उतारें, तब तक वह ज्ञान हमारे लिए पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जब तक, मैंने कहा कि गीता ज्ञान को पूरा जीवन में उतारना, और इसीलिए जीविका से जीवन की ओर गीता ले जाती है हम, और इसीलिए जीवन की भागदौड़ से, जीवन की अंधी दौड़ से हमें निष्काम कर्म की तरफ गीता लेकर जाती है, हमें भगवान की भक्ति की ओर लेकर जाती है, हमें ध्यान की तरफ लेकर जाती है, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर गीता जाती है। गीता, भगवान ने कहा कि केवल और केवल जिसके जीवन में तप है उसी को सुनाना चाहिए, और इसकी अनेकों व्याख्याएं हो सकती हैं। बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे तो मोलुक पंत नाम का, क्योंकि इसके लिए गहरी तपस्या चाहिए, गहरी प्रतीक्षा भी चाहिए, तो मोलुक पंत नाम का व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बुद्ध ने कहा कि आराम से बैठ और फिर तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मौलिक पंत ने कहा कि नहीं, मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। उन्होंने कहा कि तू उस पेड़ के नीचे जहां भिक्षु बैठे हैं आराम से जाकर बैठ, और 2 साल तक बैठ, जैसा भिक्षु करें वैसा कर, आराम से बैठ, और फिर जो भी तेरे मन में प्रश्न आएगा उसका उत्तर मैं दूंगा। तो तभी पेड़ के नीचे बैठा एक भिक्षु हंसा। तो मौलिक पंत ने उससे पूछा कि तू हंसा क्यों? उसने कहा कि 2 वर्ष के बाद तेरे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। जो तूने पूछना है आज ही पूछ ले इस व्यक्ति से, क्योंकि 2 साल के बाद तेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। यानी व्यक्ति के अंदर इतना आत्म नियंत्रण, इतना आत्म संयम आ जाएगा कि उसको पूछने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। ऐसा मोलुक पंत को एक भिक्षु ने कहा, और 2 साल के बाद मोलुक पंत, जब भिक्षु ने कहा कि पूछ सवाल, 2 साल हो गए, तो मौलिक पंथ केवल हंस दिया। यानी तब तक वो भी अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को उतार चुका था, और जब जीवन में शिक्षाएं उतर जाती हैं तो पूछने के लिए कुछ बचता भी नहीं है। और ऐसे ही तरह तरह अपने अपने लेवल्स हैं। एक बार बुद्ध के पास ही एक भिक्षु आया और उनके चरणों में बैठा और कहा कि मुझे ज्ञान दो, और बुद्ध ने तुरंत ध्यान लगाया, और सभी भिक्षुओं ने देखा कि बुद्ध की तरफ से कोई तेज निकलकर उस भिक्षु के अंदर गया, और उसके बाद वो भिक्षु प्रणाम करके उठ गया। तो आनंद ने कहा कि हमने, जो उनका भाई भी था और पहला शिष्य भी था, आनंद ने कहा कि भंते, हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। आप तो कड़ी परीक्षाओं के बाद व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और यहाँ व्यक्ति आया और आपने कुछ कहा भी नहीं, वो प्रणाम करके गया, प्रणाम करके आया और प्रणाम करके गया, और इस बीच में एक घटना घट गई कि आपका तेज निकलकर उस व्यक्ति के अंदर चला गया। ऐसा क्यों? तो बुद्ध ने कहा, आनंद, तू महल के अस्तबल में घोड़ों की काफी सेवा करता रहा है, तू अच्छा घुड़सवार भी रहा। तूने कभी ये देखा नहीं कि घोड़े कई तरह के होते हैं? एक घोड़ा जिसको चाबुक भी मारो तो चलता नहीं, एक घोड़ा जिसको केवल चाबुक लगाओ थोड़ा सा और वो चल पड़ता है, तीसरी तरह का घोड़ा जिसे केवल थोड़ा थोड़ा चाबुक टच करो और वो दौड़ने लगता है, और चौथा जिसे केवल चाबुक की छाया ही दिखाओ तो वो भागने लग जाता है। तो ये जो व्यक्ति आया था उन तरह के घोड़ों में से था,
जिसको केवल मैंने चाबुक की छाया को दिखाया और वो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो गया, ज्ञान को प्राप्त हो गया, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी जिसके जीवन में तप है वही इस ज्ञान का अधिकारी है। तो बुद्ध ने जिसको देखा कि ये पात्र है, ये सुपात्र है, तुरंत से उसको ज्ञान उपलब्ध हो गया। और ऐसे ही कहते हैं कि बुद्ध के ही जीवन की तीसरी घटना है जिससे ये सारी बात क्लियर हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि गांव में प्रवेश करने लगे तो एक ग्वालिन अपना मटका बाल्टी उठाकर दूसरी तरफ से आ रही थी। बुद्ध को प्रणाम किया और उसने कहा कि प्रवचन सुनाने से पहले मेरी प्रतीक्षा करना। सब भिक्षु हैरान हुए कि बुद्ध को ऐसा कहने वाली कौन है जो ये कहे कि गांव में आए हो परंतु प्रवचन सुनाने से पहले मेरी प्रतीक्षा करना। और कहते हैं कि बुद्ध जब प्रवचन के लिए तैयार हुए सब लोग आकर बैठ गए परंतु बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू नहीं किया। तब किया काफी देर के बाद जब वो ग्वालिन आई तो तब बुद्ध ने कहा कि असली जिज्ञासु, जैसा महाराज जी ने कहा कि जिसके अंदर सुनने की, यहां पर है नाच आशुश्रुष्वे, जो सुनना नहीं चाहता परंतु जिसके अंदर सुनने की पात्रता है उसे ही ये ज्ञान मिले, ऐसा, क्योंकि उसकी जन्मों जन्मों की तपस्या, ऐसा बुद्ध ने कहा। जब उनसे पूछा गया कि आपने उसकी इतनी प्रतीक्षा क्यों की तो उन्होंने कहा कि उसकी जन्मों जन्म की प्रतीक्षा है जिसके लिए वो सुपात्र बनी, और मेरा इस गांव में आना भी केवल और केवल उस ग्वालिन के लिए हुआ। यानी ग्वालिन के तप ने बुद्ध को उसके गांव में आने के लिए प्रेरित किया। ये आपके तप की प्रकाष्ठा है, ये आपके तप का फल है कि यदि व्यक्ति तप करता है तो ऐसे ही जब हम अभक्ताए या भक्तों की बात करेंगे कि कैसे भक्तों को ज्ञान उपलब्ध होता है वो अगली बार हम चर्चा करेंगे। परंतु जिसने, आज का अभिप्राय ये है कि जिसने अपने जीवन में अपने, जैसा महाराज जी ने कहा, अपने आप को तपाया, अपने अंदर संयम पैदा किया और संयम, सभी तरह से संयम अपने जीवन में पैदा किया, वही गीता ज्ञान सुनने का अधिकारी है। अगली बार इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू आपका बहुत बहुत। और बड़ी क्लैरिटी के साथ महाराज जी ने तो पहले बता ही दिए चारों, और आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ अभी बताया जो तप का। और कंक्लूजन यही है कि अपने पे संयम करो, संयम रखो हर हर चीज़ में, तो उससे आप अपने आप को बेहतरी बनाओगे और भगवान की तरफ अधिकारी बनोगे उसके ज्ञान पाने के लिए, गीता ज्ञान पाने के लिए। इज दैट राइट? ये तो सीक्वेंस है पूरी, मतलब पहले कहा कि तप हो, फिर भक्ति जी जिसके अंदर हो, फिर उसके बाद जो सुनने का जिज्ञासु हो, महाराज जी ने जैसे कहा 4 चीजें, और ऐसे अंत में चौथी बात के उसके अंदर। हाँ, ये तप ही तो है ना कि अगर आप अपनी अंदर से अपनी पेशेंस को बिल्ट अप करते हैं तो वो भी एक तप ही है कि भी देन थिंग्स वोंट अफेक्ट यू। जैसे भी सर्कमस्टांसेस होंगे यू वुड बी एबल टू हैंडल देम इन अ बेटर वे, क्योंकि आप अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने संयम रख रहे हैं गुस्से पे या। सुनेगा भी वही ना, क्योंकि we just most of the times hear the things, we don't listen the things. हाँ हाँ Listening तप हो जाता है और hearing is just collection of vibrations. So similarly for all the other organs, we have to attach our soul with the organs so that it is just not confined to the organs itself, it goes deep inside you. बहुत बढ़िया। चलें जी। तो अभी जैसे ऑर्गन्स को डीप जाने के लिए जैसे आपने कहा अभी, तो व्हाट वुड बी द एग्जांपल फॉर दैट? अपने जैसे हाथ पैर हैं, इनकी क्या एग्जांपल होगी कि भी कैसे इनको आप सेवा में लगाएंगे, उससे होगा नेचुरली, है ना? आपने तो खुद ही आंसर दिया है इसका। कंफर्म कर रही ना कंफर्म कर रही कंफर्म यस।
So, ठीक है जी, बस राइट जी, थैंक यू, गुड थैंक यू नाइट। आपका बहुत बहुत। एनी कमेंट्स फ्रॉम एनीबॉडी? अनम्यूट करके किसी ने कुछ बोलना तो। बहुत अच्छा बताया, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए। एंड व्हाट आई अंडरस्टूड कि हियरिंग इज ओनली फिजिकली एंड लिसनिंग इज मेंटली आल्सो। जी फर्क है हियरिंग एंड लिसनिंग में। हाँ अच्छा था, महाराज जी सारा क्लियर कर गए थे। जी। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? तो ठीक है जी, कुछ तो, सबको सब कुछ तो बोल दिया। जय श्री कृष्णा। और इसके लिए